नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। लगातार मैं कोशिश कर रही हूं कि योगा डे तक मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करूं जो आपको मोटिवेट कर सकें। मोटिवेट किस लिए? आपको खुद को फिट रखने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, क्योंकि समय है जंक फूड का। ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल जंक फूड खाते हैं और उसी में ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन कैसे अपने आप को फिट रखना है, जंक फूड कैसे अवॉइड करना है, हम बड़ों से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच मेरे साथ सबसे छोटी वेट लिफ्टर, सबसे फिट और लोगों को मोटिवेट करने वाली अर्शिया गोस्वामी मेरे साथ हैं और उनके फादर अवनीश गोस्वामी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अवनीश जी और अर्शिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अर्शिया की ये जर्नी कैसे शुरू की? अवनीश जी, आपने कैसे इस छोटी सी बच्ची को, 10 साल की है भी, कैसे इसको मोटिवेट किया आप लोगों ने? इसने 5 साल की एज से ही फिटनेस में अपना इंटरेस्ट बना दिया था। जैसे मैं जिम वर्कआउट करता हूँ तो मेरे साथ साथ ही इसने स्टार्ट किया और तब से ही बोलना स्टार्ट करेगी कि मेरे को भी इसी में इंटरेस्ट है। तो वो साथ साथ स्टार्ट किया, इसने करती रही, करते करते इसको 5 साल हो चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह उठने में, क्या सुबह वर्कआउट कराते हैं आप इनको या फिर शाम में कराते हैं? स्कूल भी होता होगा इसलिए। हाँ मैम, स्कूल भी होता है इसका, सुबह भी आती है ये। अब ये 2 टाइम आती है। पहले स्टार्टिंग के इनिशियली दिनों में ये 2 साल तो शाम को ही करती रही वर्कआउट। उसके बाद इसने सुबह और शाम दोनों टाइम आना स्टार्ट कर दिया। अर्शिया, ये बताइए आपकी मील क्या होती है? सुबह उठकर क्या खाती हैं और दिन भर क्या खाती हैं आप? क्योंकि अभी मैं देखती हूँ आपकी एज के बच्चे चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। आप क्या खाती हैं? मैं तो पहले ये बता दूं कि मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाती हूँ। मैं अपना घर का खाना खाती हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कहीं बाहर जाना तो अपने घर का खाना बनवा के लेकर जाए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि दाल हो गई, रोटी हो गई और एग हो गया। मैं नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों, तो मैं जो मिलता है मुझे कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन जंक के अलावा या स्वीट्स के अलावा, जैसे चॉकलेट होगी और बर्गर, पिज्जा हो गया। तो जब वीकेंड होता है, फैमिली के साथ कभी बाहर जाते होंगे, तो वहां पर क्या खाते हैं फिर आप? वहां पे हम खा लेते हैं नॉन वेज। ओके, जंक फूड नहीं खाते? या फिर एग। अच्छा, ये बताइए आपकी, हाँ नहीं। अच्छा, आपकी एज के बच्चों को आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं आजकल ज्यादा देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों में, 6-7 साल के बच्चे हैं जो आपसे भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो रही है, कई बार हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी छोटे बच्चों को हो रही है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे कि क्या चीजें खाने में अवॉइड करनी चाहिए और उनका क्या रूटीन होना चाहिए? अर्शिया, मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो और कोई भी एक्टिविटी करो जो आपको सूटेबल है और बस अपने घर का हेल्दी खाना खाओ। योगा डे आ रहा है, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। ओके, अवनीश जी, योगा डे आ रहा है, बच्चे को वेट लिफ्टिंग के साथ साथ आप योगा के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि वेट लिफ्टिंग भी टफ है और योगा की तरफ इतने छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करना, उनका ध्यान लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप योगा कैसे करवाते हैं अर्शिया को, और इनकी एज के बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखो, योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। योगा से आपका माइंड शार्प होता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप एक टाइम मैनेजमेंट इस पर सीखते हैं। ठीक है, तो आपको योगा बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। आप डेली आधा घंटा, पौना घंटा योगा में जरूर दें। अर्शिया भी डेली योगा करती है। मॉर्निंग सबसे पहले उठते ही वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा की आसन जितने भी है वो फॉलो करती है। अभी अर्शिया, मुझे पता है बहुत छोटी सी जगह है, थोड़ा दिखाना मुश्किल होगा, क्या कुछ आप मुझे थोड़ा सा कुछ दिखा सकती हैं योगा से जुड़ा हुआ, जो यहाँ पर अभी बच्चों को मोटिवेट कर सके? फिर आगे मैं आपको कोशिश करूंगी स्टूडियो आया पर अब मैं आपके साथ योगा करूं। इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और मैं अभी चक्रासन कर रही हूँ, मतलब ब्रिज। तो मैं आपको करके दिखाती ये है ब्रिज। अच्छा, ये आप लोगों का, जी कुछ और बता रहे हमें हैं? इसमें खुद जाना पड़ता है और खुद के ऊपर आना पड़ता है। और इससे योगा से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इस चक्रासन से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये चक्रासन करना बहुत मेन होता है और योगा से इंजरीज भी नहीं होती। अच्छा, अब आप दोनों लोग बैठ जाइए और मुझे ये बताइए कि जब अर्शिया स्कूल जाती हैं, स्कूल में लोगों को कैसे मोटिवेट करती हैं? क्योंकि आप छोटी सी बच्ची हैं, अपने साथ के बच्चों को कैसे मोटिवेट करती हैं? अपने टीचर्स को क्या बताती हैं कि आप डेली वर्कआउट करती हैं, डेली योगा करती हैं? योगा डे से पहले क्या मैसेज होगा लोगों को आपका, और स्कूल में कैसे मैसेज देती हैं?
वैसे तो मेरे स्कूल वाले बोलते हैं कि हमारे स्कूल में कभी कभी पीटी एक्सरसाइज होती है, तो वो स्पेशली मेरे को ही बोलते हैं कि अर्षा आप बताओ कि बच्चों को क्या कराना है। हाँ, तो आप बताते मैं उन्हें बता हाँ सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है बच्चों के लिए? क्या सबसे अच्छा वर्कआउट एक्सरसाइज योगा बच्चों के लिए क्या है? जो उनको सूटेबल हो वो सबसे अच्छा है। ऐसे जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो उनको सूटेबल है, वो क्या कहते हैं, चाहे टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी गेम हो या फिर कुछ भी हो, तो वो बच्चों के लिए ठीक है। अवनीश जी, योगा या वर्कआउट कुछ भी कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, पोस्चर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पोस्चर अगर सही नहीं है तो इंजरी भी हो सकती है। तो ये छोटे बच्चों को, इससे छोटी बच्ची को आपने पूरा पोस्चर कैसे बताया, इंजरी ना हो इससे कैसे बचा रहे हैं? क्योंकि कई बार अगर ज्यादा वेट लिफ्टिंग हो जाती है बच्चे के हिसाब से तो दिक्कत भी हो सकती है बच्चे को भी। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, स्टार्ट देखो जीरो से होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने वेट ज्यादा दे दिए, हम धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी जैसे अर्शिया ने जो इसका लिफ्ट है वो डेड लिफ्ट किया 83 kg। अच्छा। अब 83 kg किए हुए इसको 4 महीने हो चुके हैं। हमने इसको अब 83 से ऊपर धीरे धीरे लेकर जाएंगे। अभी हम 83 पर भी नहीं लेकर गए हैं दोबारा। पहले जो उसके नीचे का वेट है उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ताकि धीरे धीरे आप वेट ज्यादा उठा पाओ। वेट ज्यादा एकदम से नहीं देना है, पहले बॉडी वेट्स करवाओ, पहले समझो बॉडी को, बच्चों को समझो वो कितने जल्दी समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। सुबह सबसे पहले उठकर अर्शिया को आप क्या देते हैं खाने के लिए? क्योंकि अगर मॉर्निंग रूटीन अच्छा होता है तो पूरा दिन बहुत बेहतर रहता है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। तो आप लोग अर्शिया को दिन की शुरुआत कैसे करते हैं स्कूल जाने से पहले, फिर टिफिन से लेकर शाम तक क्या इनका रूटीन रहता है? सुबह उठते ही मैम ये बादाम खाती है, कभी कभी अखरोट हो गई इसकी, और फिर दूध हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसमें पनीर होता है, एक चपाती होती है, दही होता है। ठीक है, और दोपहर को भी वही दाल हो गई, थोड़ा सा पनीर हो गया, सैलड हो गया, प्लस एक चपाती होगी। स्कूल में भी ये कोई ना कोई फ्रूट लेकर जाती है। फिर शाम को भी सिर्फ घर का ही खाना जो हमारे देसी घी में बनता है वही सब खाना होता है घर का, उसी को रूटीन को फॉलो करती है। अच्छा, वर्कआउट के साथ प्रोटीन का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे हम आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो प्रोटीन का ध्यान रखना है, मील का ध्यान रखना है, कितनी देर बाद वर्कआउट करना है, खाना खाने के, इसका भी ध्यान रखना है। तो बच्चों के लिए भी क्या प्रोटीन इनटेक उतना ही जरूरी है? क्योंकि प्रोपोर्शनेट हमसे थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन कितना लेना चाहिए, कितना अवॉइड करना चाहिए, कैल्शियम कितना जरूरी है, कितना इनटेक बच्चों के लिए आप बताएंगे? प्रोटीन इंटेक सबके लिए जरूरी है। जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो फिटनेस में है, उनके लिए जरूर थोड़ा सा स्केल थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बॉडी वेट का पर ग्राम जरूरी है। 8-10 साल के बच्चों का वजन मैंने देखा है आज के समय में बहुत ज्यादा होता है, ओवरवेट हो जाते हैं बच्चे। तो क्या ये मुमकिन है कि छोटे बच्चे, कई बार मतलब अगर 10 साल का बच्चा है तो उसका ही वेट करीब 35-40 किलो होता है, बल्कि कई बार मैंने बहुत ज्यादा भी देखा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये बच्चे भी वर्कआउट करके अपने वजन को कम कर सकते हैं या सिर्फ खाना कंट्रोल करके ही वजन कम कर सकते हैं? दोनों चीजों का बैलेंस बनाना पड़ता है आपको, दोनों चीजें प्रॉपर लेनी पड़ती हैं आपको। अपना वर्कआउट भी कोई ना कोई एक्सरसाइज, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिम में जाकर वर्कआउट करना है, वो साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर डालनी चाहिए। पेरेंट्स को स्पेशली बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में एनरोल करवाना चाहिए। प्लस डाइट बहुत जरूरी है। जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। मैम ऑयल्स है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, उसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने पहले भी बोला है। तो ये दिक्कत आती है। फैट लॉस अगर उनका होगा, अगर वो तभी होगा अगर वो प्रॉपर डाइट लेंगे। अच्छा, वर्कआउट के समय मैंने देखा है चीट डे का बड़ा बात होती है कि आज चीट डे है, सैटरडे या संडे चीट डे है। तो अर्शिया, क्या आपका भी कोई चीट डे होता है या फिर सारे दिन प्रॉपर होते हैं? वैसे ही जो संडे होता है वही मंडे है, वही ट्यूसडे है आपके लिए? नहीं, मेरा कोई चीट डे नहीं होता, लेकिन संडे मेरी जिम की छुट्टी होती है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं। चॉकलेट नहीं खाती हैं? नहीं, मेरे को चॉकलेट पसंद ही नहीं, मेरे को जंक फूड ही नहीं पसंद। अच्छा, आप मतलब डार्क चॉकलेट भी नहीं खाती हैं, नॉर्मल चॉकलेट भी नहीं खाती हैं, कोई जंक फूड नहीं खाती हैं आप? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा खाने के लिए क्या बोलेंगे आप बच्चों को? क्या खाएं सबसे ज्यादा? प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन इंटेक तो जरूरी है ही, इसके अलावा उन्हें घर के खाने के साथ किस चीज पर फोकस करना चाहिए?
दही हो गया हमारा, मक्खन हो गया, मलाई हो गया और देसी घी हो गया हमारा, और सैलेड्स हो गए जैसे टमाटर और प्याज, और वो खीरा हो गया, और हरी सब्जियां खानी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है छोटे से बच्चे के मुंह से सुन करके हरी सब्जियां खानी चाहिए। मतलब हरी सब्जियों में क्या खाते हैं अर्शिया आप? करेला खाते हैं, टिंडा खाते हैं, लौकी खाते हैं? हमारे घर में लौकी नहीं बनती है। अच्छा। हम हरी सब्जी में शिमला मिर्च खा लेते हैं और बीन्स खा लेते हैं और करेला, हाँ करेला खाते हैं, मेरे को करेला अच्छा लगता है, भिंडी भी खाते हैं और बस, और नहीं, और कुछ नहीं खाते। अच्छा, घर पे मम्मी से अर्शिया सबसे ज्यादा क्या बनाने की जिद करती हैं? अगर कुछ हेल्दी या कुछ बहुत अच्छा खाने का मन करता है तो सबसे अच्छा क्या खाती हैं आप? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो बच्चे अच्छा खाने के नाम पे पिज्जा मंगा कर खाते हैं वो आपसे मोटिवेट हो सकें। नहीं मैम, इसको एग्स पसंद है। अच्छा। ये कई बार इसको खुद बनाना भी आता है, ये खुद ही बनाती हूँ। मोस्टली लंच ये अपने आप ही बनाती है। मतलब अर्शिया छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, सारी चीजें हैं इनके अंदर, खाना भी बना लेती हैं ये, अपना मील का भी ध्यान रख लेती हैं, वर्कआउट भी कर लेती हैं, स्कूल भी जाती हैं, सारी चीजों का ध्यान खुद रखती हैं अर्शिया आप? हाँ जी। आज आप यहाँ से हमारे माध्यम से लोगों से क्या कहेंगी, बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी? क्योंकि बच्चे जब जिद करना शुरू करते हैं पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है क्या करना है उनको। तो अर्शिया कभी जिद करती हैं तो आप कैसे संभालते हैं अवनीश जी? और अवनीश, पहले अर्शिया आप बताइए मुझे कि आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे आज हमारे जरिए? मुझे मैसेज यही देना चाहती हूँ कि उन स्पेशली पेरेंट्स को उनके, कि आप उन्हें जंक फूड से मना करो खिलाने के लिए, और उन्हें चॉकलेट मत खाने दो, मतलब कुछ भी नहीं खाने दो जंक फूड में। आप फ्रूट खाओ, हेल्दी हेल्दी, कितने टेस्टी होते हैं ये, बहुत ज्यादा। और हमारी सब्जियां बहुत टेस्टी होती है। अवनीश जी आप बताइए। हाँ जी। और जो नॉनवेज खाते हैं, हाँ। और नॉनवेज तो बहुत टेस्टी होता है, और जो वेजिटेरियन खाते हैं वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उन्होंने कभी ट्राई किया नहीं और उन्हें देखने में ही बहुत गंदा लगता है, तो कहाँ से खाएंगे? आपने खाया नहीं है, आप बच्चों को बता रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जंक फूड नहीं खाती हैं, वरना आपकी एज के बच्चे सबसे ज्यादा जंक फूड खाते हैं। अवनीश जी आप इन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं? कभी आपको ये बोलना पड़ता है चलो आज कुछ बाहर का खा लेते हैं, बाहर का खाने का मन करा, या आप भी नहीं खाते हैं? नहीं मैं भी नहीं खाता हूँ। बेसिकली ये ना स्टार्टिंग से बाय बर्थ ही, जब ये वर्कआउट नहीं भी स्टार्ट किया था, इसको तब से ही बाहर का कभी इसको सूट ही नहीं किया खाना। ओके। तो जैसे ही खाती थी तो इसका पेट अपसेट हो जाता था, तो कोई ना कोई जैसे गट से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए, तो वो बंद करना पड़ा, ना ही इसको वो सूट किया कभी, तो इसने भी नहीं किया उसकी डिमांड। अच्छा, ये कहते हैं कई लोग कि बड़े लोग में अवनीश जी, जैसे हमारे आपकी एज के लोग हैं, उनके लिए कहते हैं कि 6 या 7 बजे शाम को खा लीजिए, उसके बाद कुछ भी मत खाइए। वो कितना बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती है बार बार। मैम देखो, जब भूख लगती है, बॉडी अगर बोल रही है कि मेरे को कुछ ना कुछ खाना है, तो मैम देखो उसको तो खाना पड़े। वो ऐसी कोई चीज नहीं होती कि 6 बजे के बाद मत खाओ कुछ भी, 7 बजे के बाद मत खाओ कुछ भी। तो क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पर? मेन बेसिकली उस टाइम पे आप शुगर अवॉइड कीजिए। हाँ। रात को मोस्टली लोग खाना खाने के बाद जैसे आइसक्रीम्स हो गए, ठीक है, ये चीजें खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए रात के टाइम पे। अर्शिया, आपका सबसे फेवरेट वर्कआउट कौन सा है जिम में, और योगा में सबसे फेवरेट योगा कौन सा है? मेरे को सबसे ज्यादा योगा तो सारा ही अच्छा लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। और सबसे फेवरेट है मेरी वेट लिफ्टिंग, और मैं वेट लिफ्टिंग ही करती हूँ। वेट लिफ्टिंग ओलंपिक की गेम है और मेरे को वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेरी वेट लिफ्टिंग फेवरेट है। ओके। आप डे बाय डे इनका सेट रूटीन कर रखा है अवनीश जी आप लोगों ने, कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है? क्योंकि मैं खुद थोड़ा वर्कआउट पे ध्यान देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे सेट करना ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या बच्चों के लिए भी आप ऐसे करते हैं कि मंडे को लेग्स करना है, ट्यूसडे को बाइसेप्स करने हैं, थर्सडे को ट्राइसेप्स करने हैं, या इनका रूटीन आप इनके हिसाब से चलाते हैं कि जब ये कंफर्टेबल हो? बच्चों को वर्कआउट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। हम लोग अडल्ट हैं, जैसे तो हम लोग तो ऐसे चलते हैं कि जैसे मंडे को लोग चेस्ट करते हैं, ट्यूसडे बैक किया, तो इस तरीके से वर्कआउट लेते हैं। बच्चों का हमें सारी एक्टिविटीज मिक्स लेकर चलनी पड़ती है। सपोज आज बच्चे का मन नहीं है कोई लिफ्ट करने का, तो हम नॉर्मल ग्राउंड वर्कआउट ले लेते हैं, ठीक है। फिर किसी दिन हमने वेट लिफ्टिंग के शेड्यूल के हिसाब से चले, तो अलग अलग शेड्यूल रहता है बच्चों के लिए। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, फिर पता है मुझे पता है आप वर्कआउट के लिए जा रहे हैं। योगा डे को लेकर आप दोनों लोग अलग अलग बच्चों को या बड़ों को क्या मैसेज देंगे? अर्शिया, पहले आप।
योगा हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी है। योगा हमें करना चाहिए क्योंकि उससे जो भी हमारी वो है, क्या कहते हैं, जो हमारे मसल्स टाइट होते हैं वो आराम से हमारे मसल्स रिलीज हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है योगा से। क्योंकि योगा में स्ट्रेचिंग भी होती है और ब्रीथ का भी वो लेना। ओके, अवनीश जी। हाँ, मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा पेरेंट्स को कि आप खुद भी स्टार्ट करें कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी, ठीक है, और अपने बच्चों को भी एनरोल करवाएं और उनको भी स्टार्ट करवाएं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको दे योगा डे। योगा डे पे आप लोगों का क्या रूटीन रहेगा? सुबह से योगा सेम जो अभी है या कुछ डिफरेंट, या कहीं और जाने का, किसी हम जाएंगे योगा के लिए, हमने प्लान कर रखा है योगा का। हम एक एक्वा योगा हम जाने वाले हैं उस योगा डे को। अच्छा, लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं आप लोग, अपने आसपास के लोगों को, बड़ों को, बच्चों को भी? हम सब मैसेज देना यही चाहते हैं हमेशा। हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी यही मैसेज देते हैं कि बच्चों को भी आप फिटनेस एक्टिविटी स्टार्ट करवाओ, कुछ भी कराओ, साइकिलिंग कराओ, स्विमिंग करवाओ, तो आप फिटनेस एक्टिविटी आप स्टार्ट करवाओ आज से ही। बेटर रहेगा लाइफ के लिए और आगे हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच अवनीश जी, अर्शिया, जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट अर्शिया, आगे के लिए भी आपको, आपके फ्यूचर के लिए भी। आप ऐसे ही अपने फिटनेस पे ध्यान दें और लोगों को मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।